आइए इस वीडियो की सहायता से हम आपको डिस्काउंट निकालना सिखाएंगे। डिस्काउंट को हिंदी में बट्टा या छूट कहते हैं। अब आइए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप बाजार में गए हैं शर्ट खरीदने के लिए, आपने कोई शर्ट पसंद किया, उसकी कीमत जो है दुकानदार ने बताई है 399 रुपये। अब आप उससे कहते हैं कुछ डिस्काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। वो कहता है ठीक है, हम इस पर 8% का डिस्काउंट करेंगे। तो आप उस दुकानदार को कुल कितना रुपया दे करके आएंगे। तो चलिए हम इसकी गणना करते हैं। अब आप लिखेंगे अंकित मूल्य यानी प्रिंट रेट, वो 399 रुपये है और जो छूट की दर है वो 8% है। तो चलिए हमने इसको लिख लिया है। अब देखिएगा जो हमें छूट मिल रही है वो अंकित मूल्य पर मिल रही है, यानी 399 रुपये पर मिल रही है। तो जो छूट होगी वो होगी 399 का 8%। अब इसे हम हल करेंगे। 399 का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 8 लिखेंगे और परसेंट का जो चिन्ह है उसे हटाएंगे। तो परसेंट का जो चिन्ह होता है वो 1/100 के बराबर होता है। तो प्रतिशत का चिन्ह हटा करके हम 1/100 लिखेंगे। अब 8 और प्रतिशत के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा था, तो इस तरह से हो जाएगा 399 गुणे 8 गुणे 1/100। अब इसे हम हल करेंगे तो 100 को हम काटेंगे नहीं। सबसे पहले हम 399 का गुणा 8 में कर लेंगे। जब गुणा करेंगे तो आएगा 3192 और बटे में 100। अब 100 में से 2 जीरो हम काट देंगे और अंश में क्या करेंगे कि दाईं तरफ से 2 अंक पहले हम दशमलव लगा देंगे। हमने हर में 2 जीरो को काटा है, तो अंश में क्या करेंगे 2 अंक पहले हम दशमलव लगा लेंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा 31.92 इतना रुपया, यानी 31 रुपया 92 पैसा। तो आपको जो छूट मिल रही है वो 31 रुपया 92 पैसा मिल रही है। अब आपको दुकानदार को देना कितना रुपया है। 399 तो प्रिंट रेट था, अब आपको देना कितना है। तो जो आपको छूट मिल रही है उसको आप प्रिंट रेट में से घटा देंगे। तो चलिए 399 में से आप 31 रुपया 92 पैसा घटाएंगे। हम 399 को 399.00 लिख सकते हैं। 399 ही लिखा हुआ है। अब 31.92 को इस प्रकार से इसके नीचे उतारेंगे कि दशमलव के सीध में दशमलव पड़े। तो इस प्रकार से हमने उतार लिया। अब चलिए हम यहाँ पे घटाएंगे, दाईं तरफ से घटाएंगे। 0 में से 2 घटाएंगे, नहीं घटेगा, उधार लेगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा। अब यहाँ पे बचा है 9, 9 में से 9 को घटाएंगे 0 आएगा। दशमलव के सीध में दशमलव को लगा देंगे। यहाँ पे 9 था, इसने उधार दे दिया था तो 8 बचा था। 8 में से 1 को घटाएंगे तो 7 आएगा। यहाँ पे 9 है, 9 में से 3 को घटाएंगे 6 आएगा और यहाँ पे 3 है तो 3 को उतार लेंगे। इस प्रकार से आपका आया 367.08। आपको दुकानदार को 367 रुपया 8 पैसा देना है। तो इसी प्रकार से आप भी डिस्काउंट की गणना कर सकते हैं।